ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा हीरो, जिसका नाम यू है, एक जी नाम की लड़की को हॉस्पिटल लेकर आता है जो कि काफ़ी इंजर्ड होती है। दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो अपने बेबी से कह रही होती है कि जब तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। तभी वहाँ पर यू आता है और वो आकर उसका गला ही पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ही ने जी को पिटवा कर उसे इंजर्ड किया है ना। अभी वो हॉस्पिटल में है, तुमने पहले मेरे ग्रैंडपा की जान ली और अब तुम जी के पीछे पड़ी हो। जिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर यू का असिस्टेंट आता है और बताता है कि जी की किडनी फेल हो गई है और उसे ब्लड की भी ज़रूरत है। यू कहता है कि मेरी वाइफ को ले जाओ, उसका ब्लड भी दे देना और किडनी भी दे देना। जिया डॉक्टर से कहती है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बोल दो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने ही कहा है कि बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग झूठ बोल रहे थे क्योंकि यू को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यू और जिया एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन जब जिया यू का वेट कर रही थी तभी उसे जी का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि तुम यू का वेट मत करना, आज वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करने वाला है। जिसके बाद जी जिया को एक दिन और कॉल करती है और उसे ग्रैंडपा की आवाज़ सुनाती है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि तुम मेरे पोते यू से कभी शादी नहीं कर सकती। जिया ग्रैंडपा की आवाज़ सुनकर डर जाती है क्योंकि जी ग्रैंडपा को मारने वाली थी। जी तो ग्रैंडपा को वहाँ से मारकर चली जाती है और जिया जब ग्रैंडपा को बचाने के लिए आती है तब तक वो मर चुके थे। तभी वहाँ पर यू आ जाता है और जिया के हाथ में पॉइजन वाला इंजेक्शन देखकर उसे लगता है कि जिया ने ही ग्रैंडपा को मारा है। जिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ये सब नहीं किया है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और वो जिया से इसी बात का रिवेंज ले रहा है। प्रेजेंट में जी जिया के पास आती है और कहती है कि तुम्हें होश आ गया। जिया उससे पूछती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता, मैं सिर्फ यू को चाहती हूँ और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली, जैसे कि ग्रैंडपा और तुम्हारा बच्चा। ये सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है और दोनों लड़ने लगती हैं। जी देख लेती है कि यू आ रहा है तो वो जानबूझकर अपने सिर पर चोट मार लेती है और मासूम बनने की कोशिश करती है। यू को लगता है कि ये सब जिया ने किया है तो उसको धक्का दे देता है और जी को वहाँ से लेकर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में यू जिया को जबरदस्ती कहीं लेकर जा रहा था जहाँ पर वो देखती है कि पुलिस उसके डैड को पकड़ कर ले जा रही है। यू कहता है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज। जिया उसके डैड के पास जाने लगती है तो यू उसे रोक लेता है और कहता है कि ये मेरा रिवेंज है, तुमने जो मेरे ग्रैंडपा के साथ किया है उसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। जिसके बाद जिया देखती है कि उसकी माँ बिल्डिंग पर खड़ी है तो वो अपनी माँ के पास जाती है। जिया की माँ उससे कहती है कि तुम यू से डिवोर्स ले लो क्योंकि इसी ने तुम्हारे डैड को जेल भेजा है, और कहती है कि मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हारी शादी इस आदमी से करवाई, मुझे माफ़ कर दो बेटी। और ये बोलकर वो छत से कूद जाती है। तभी यू जिया को संभालता है तो जिया कहती है कि तुम तो मुझसे दूर ही रहो, तुम तो यही चाहते थे ना। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वो कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना, मेरे बेबी को मारकर, मेरी माँ को मारकर। बेबी का नाम सुनकर तो यू शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। यू जब बेबी के बारे में पूछने लगता है तो जी बात को चेंज कर देती है और कहती है कि ये तो पागल हो गई है, इसीलिए बोल रही है कि ये प्रेग्नेंट थी। सुनकर जिया को तो बहुत गुस्सा आता है। वो उसे एक चाटा लगा देती है और वो यू से कहती है कि मैं सचमुच प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी जी फिर कहने लगती है कि ये पागल है। हॉस्पिटल में डॉक्टर से भी कह रही थी कि ये प्रेग्नेंट है ताकि ये मुझे किडनी ना दे पाए, और वो जिया को झूठा प्रूफ करने के लिए नकली रिपोर्ट भी दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि जिया प्रेग्नेंट नहीं थी। जिया कहती है कि पहले तुमने मेरा अबॉर्शन कराया और अब कह रही हो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, और वो यू से कहती है कि तुमसे तो मैं डिवोर्स लेकर रहूँगी। जिसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है तो देखती है कि उसकी माँ तो मर चुकी है। ये देखकर उसे चक्कर आने लगते हैं तो यू उसे संभालता है। नेक्स्ट सीन में जिया उदास बैठी हुई थी, तभी जी उसके पास आती है और कहती है कि तुम अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यू को छोड़कर चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तो जिया कहती है कि जब तक यू मेरे डैड को जेल से नहीं निकलवा देता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनकर जी को गुस्सा आता है और वो खुद से अपने हाथ में चाकू मार लेती है और जिया का नाम ले लेती है, और वो यू को बुलाकर कहती है कि मैं तो बस इससे बात करने के लिए आई थी लेकिन इसने मुझे मार दिया। तो यू जिया को डांटकर जी को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया सोई रहती है, तभी वहाँ पर यू आता है और उसका गला पकड़ लेता है। जिया उससे कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे डैड को जेल से बाहर निकलवा दो, मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा अकेले चली जाऊँगी। तो वो कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है और उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस जिया के डैड से पूछताछ कर रही होती है तो उसके डैड कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मैं कुछ एक्सेप्ट क्यों करूँगा। नेक्स्ट सीन में जिया अपनी मोम की ग्रेव के पास गई होती है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम सू है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे डैड का लॉयर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और उसे अपना कार्ड देने लगता है। तभी वहाँ पर यू आ जाता है और उससे कार्ड ले लेता है और कहता है कि तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो सू कहता है कि मैं तुमसे नहीं, इससे बात कर रहा हूँ। तो यू कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरी वाइफ है, और वो जिया को वहाँ से लेकर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में जी एक आदमी से मिलने जाती है। आदमी वही होता है जिसने उसकी हेल्प की होती है यू के ग्रैंडपा को मारने में, और यहाँ पर जी इस आदमी को भी मारने आई थी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग रहा था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जी ने इसी आदमी से खुद को पिटवाया था और यू को कॉल करके कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने किसी आदमी को मेरे रूम में भेजा है मुझे मारने के लिए, ताकि वो यू को हासिल कर पाए। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जी उस आदमी की वाइन में कुछ मिला देती है जिसको पीने से वो आदमी मर जाता है।
सीन में जिया यू से छुपकर उस लॉयर सू से बात करती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो मेरे डैड को बाहर निकालने में, जिसके लिए वो लॉयर मान जाता है। तभी जिया को मैड आवाज़ लगाती है कि मिस्टर यू आपको खाने पर बुला रहे हैं, जहाँ पर जी यू से जिया की कंप्लेंट कर रही होती है। तो जिया जाने लगती है तो यू उसे रोकता है और कहता है कि तुम अभी जी से माफ़ी मांगो। जिया कहती है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ। जी बनते हुए कहती है कि प्लीज़ उसे कुछ मत कहो। जिसके बाद यू जिया को वॉशरूम ले जाता है और उसका फेस डुबाने लगता है। जिया कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, एक ही बार में मुझे मार दो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारने वाला, और मेड को कहकर उसको एक रूम में लॉक करवा देता है। जिसके बाद जी मेड को कुछ पैसे देती है और अपना काम करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो मेड जिया के पास जाती है और उसे खाना देती है और उसे कार की चाबी देती है और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जिया उससे पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही बुरा है, वो तुम्हें कभी नहीं समझेगा। वो भी मेड की बात मानकर वहाँ से भाग जाती है। इधर यू का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि जिया घर से भाग गई है, तो वो बहुत गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मुझे किसी भी हालत में वो वापस चाहिए। जिया सू से मिलने आई थी। वो कहता है कि तुम्हारे डैड का मैटर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। फिर जिया कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी चाहिए। तो सू कहता है कि मैं इसमें भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। इधर यू काफ़ी ज़्यादा परेशान और गुस्से में था। जी उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहती है और उसी पार्टी में जिया भी आती है, लेकिन उसे अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था। तभी वहाँ पर सू आता है और उसकी हेल्प करता है, उसको अंदर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो बताती है कि मेरे डैड के फ्रेंड यहाँ पर है, हो सकता है वो हमारी कोई हेल्प करते हैं। तभी जी उन दोनों को देख लेती है और वो यू से कहती है कि देखो अपने न्यू लवर के साथ यहाँ पर आई है। जिया उसके डैड के फ्रेंड से हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी है और मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहता। ये सुनकर जिया को बहुत बुरा लगता है। तो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। तब देखकर यू को तो बहुत जेलसी हो रही थी और जी उससे कह रही होती है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तो अपने न्यू लवर से प्यार करती है। ये सुनकर यू को तो बहुत गुस्सा आता है और वो जी से कहता है कि तुम घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। इधर सू को भी कॉल आ जाता है तो वो वहाँ से चले जाता है। तो यू जिया के पास जाता है और उसे खींचकर होटल रूम में ले जाता है और उसे कहता है कि हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ और तुम किसी और लड़के के साथ डांस कर रही हो। जिया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर कल ही डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी। ये सुनकर यू को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है। जिया उससे कहती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम्हें बस मेरे साथ ही रहना होगा। जब जिया होटल से जा रही होती है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, तो यू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब जिया को होश आता है तो उसके सामने यू होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। यू कहता है कि ज़्यादा गुस्सा मत करो, मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। तो वो कहती है कि इसमें तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया, मेरी जो हालत है उसके जिम्मेदार भी तो तुम ही हो, और उसे फिर डिवोर्स मांगने लगती है। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें जो चाहिए सब कुछ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। वो कहती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मुझे तुमसे डिवोर्स ही चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वो कहता है कि इस लाइफ में तुम्हें डिवोर्स देने वाला नहीं हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। जिसके बाद सू उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि कल हम लोग तुम्हारे डैड से मिलने चलेंगे। नेक्स्ट सीन में यू का फ्रेंड उसे लेकर आता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ड्रंक था। जी उसे संभालती है और उसके लिए पानी लेने जाने लगती है। तो यू उसे रोकता है और कहता है जिया प्लीज़ मत जाओ, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर जी को तो बहुत गुस्सा आता है। कहती है कि अभी तक जिया तुम्हारे दिलो दिमाग में है, मैं उसे मेरे रास्ते से हटा कर ही रहूँगी। नेक्स्ट सीन में जिया अपने डैड से मिलने जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड को बताती है कि उसकी मॉम नहीं रही। तो ये सुनकर उसके डैड बहुत रोने लगते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि आप अपना ध्यान रखना, मैं आपको जल्दी निकलवा दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जब सू और जिया जा रहे होते हैं भी उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कि जिया कुछ ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। तो सू उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और जिया के होश में आने का वेट कर रहा होता है। तभी उसे उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है, जो कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम से बुलाता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो इसमें मिल जाएगा। उस पेन ड्राइव में एक वीडियो रहता है जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़की एक लड़के को जिया का फोटो देती है और कहती है कि तुम्हें इस लड़की को मारना है। वो लड़का मना करता है कि अगर मैं फंस गया तो। वो लड़की कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो। उसके बाद सू का फ्रेंड उस लड़के के पास जाता है और कहता है कि मिस्टर सू ने आपको ऑफिस में बुलाया है। वो लड़की घबराती हुई सू के पास जाती है और कहती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। सू कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, तुमने ये सब क्यों किया। तो वो लड़की बताती है कि मुझे ये सब जी ने करने के लिए कहा था। नेक्स्ट सीन में जिया के डिस्चार्ज होने पर सू उसे घर लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर यू आ जाता है और उसे पकड़कर बोलता है कि मुझे लग तो नहीं रहा है कि तुम बीमार हो, और वैसे तुम इतनी इजीली कैसे लड़कों को सेड्यूस कर लेती हो। सू गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम इससे कैसे बात कर रहे हो। तो यू कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो जिया कहती है कि कैसा हस्बैंड, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे घर डिवोर्स पेपर भेज दिए हैं। तो यू कहता है कि उस पर तुमने साइन किया है, मैंने साइन नहीं किया है, अभी भी तुम मेरी वाइफ हो। जिया कहती है कि जो भी हो, लेकिन अब मैं तुमसे दूर ही रहना चाहती हूँ। ये उससे कहता है कि अगर तुम अपनी मॉम की अर्थी लेना चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। तो जिया भी उसके साथ चली जाती है।
घर लाकर वो उसे धमकाता है कि अगर तुमने घर से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद जिया के पास जी आती है और उससे कहती है कि तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ की अर्थी कहाँ पर है। तो जिया उससे पूछने लगती है तो जी उसे एक एड्रेस दे देती है। तो जिया भागते हुए वहाँ चली जाती है और इधर जी बोल रही होती है कि अब तुम बचने वाली नहीं हो। जिया वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और वो बहुत डर भी रही होती है। इधर यू का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि जिया फिर से भाग गई है। तो यू जिया को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर जी जिया के पास आती है और उसे उसकी मॉम की अर्थी दिखाकर उसे परेशान करने लगती है और वहाँ पर अर्थी रखकर आग लगा देती है। तभी वहाँ पर यू आ जाता है तो जी ये दिखाने की कोशिश करती है कि जिया ने ही उसे वहाँ पर बुलाया था, वो उसे जान से मार देना चाहती थी। तो यू ई को बचा कर ले जाता है और इधर जिया को सू बचा कर लेकर जाता है। जब यू को पता चलता है कि जिया उसी आग में फंसी हुई है तो वो उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जी और यू का असिस्टेंट उसे रोक देते हैं। नेक्स्ट सीन में यू ड्रिंक कर रहा होता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि वैसे भी तुम्हारे पास जी तो है ना, जिया चली गई है तो, और वैसे भी तुम तो जिया से प्यार भी नहीं करते थे। लेकिन यू तो जिया के गम में डूबा हुआ था। नेक्स्ट सीन में जिया के पास एक लड़का आता है जिसका नाम लिन है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा कज़न ब्रदर हूँ। जिया को उस पर भरोसा नहीं होता, फिर वो उसे एक पेपर दिखाता है जिसे देखकर जिया को ट्रस्ट हो जाता है कि वो उसका भाई है। फिर जिया को याद आता है कि कल उसके हस्बैंड ने उसे नहीं बचाया बल्कि जी को बचाया था। ये सोचकर उसे बहुत दुख होता है तो उसका भाई बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बदला मैं ज़रूर लूँगा, और उसे सू की फ़ोटो दिखाकर कहता है कि ये भी तुम्हारा कज़न ब्रदर है, और उसे अपने साथ घर लेकर जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है। जहाँ पर जिया अपनी मोम की अर्थी देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसे अपनी मोम की बहुत याद आ रही थी। इधर जी यू से चिपक रही होती है और कहती है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यू भी मान जाता है क्योंकि उसे तो यही लगता है कि जिया मर चुकी है, और फिर वो जी से कहता है कि कल मैं जिया की मोम की ग्रेव पर जा रहा हूँ। तो जी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, और इधर जिया ऑलरेडी अपनी मोम की ग्रेव पर रहती है। तभी वहाँ पर यू आता है और उसे कहता है कि तुम जिंदा हो। तो जिया कहती है कि क्यों, तुम्हें मुझे जिंदा देखकर तकलीफ हो रही है। तभी जी नाटक करने लगती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, यू घर चलो। ये देखकर जिया वहाँ से जाने लगती है। यू उसे रोकता और कहता है कि तुमने फिर से जी को हर्ट करने की कोशिश की थी तो मैं तुम्हें इजीली कैसे जाने दे सकता हूँ। तो उसे बताती है कि जी ने ही मुझे वहाँ पर भेजा था अपनी मॉम की अर्थी लेने के लिए। जब यू जी से पूछता है तो वो झूठ बोल देती है कि मैंने नहीं भेजा, और वो उसकी बात पर बिलीव कर लेता है और वो जिया को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर लीन आता और यू को मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की, और जिया को अपने साथ घर लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर सू आता है और वो जी के खिलाफ सारे एविडेंस लेकर आता है, और वो यू को दिखाता है कि जी ने ही उसके ग्रैंडपा को मारा है, और वो इंजर्ड भी खुद की पिटाई करवा के हुई थी और उसने जिया का एक्सीडेंट भी करवाया था। लेकिन फिर भी जी बनने लगती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तभी जिया उसे एक जोरदार चाटा लगाती है और कहती है कि तुमने जो भी मेरे साथ किया है मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सब जानने के बाद यू जिया से माफ़ी मांगने लगता है। जिया को तो बहुत गुस्सा आती है, वो उसे एक चाटा लगा देती है और कहती है कि तुम तो मुझसे बात करने के भी लायक नहीं हो। जिसके बाद सू यू को ये भी बताता है कि तुमने खुद ने अपने बच्चे को अपने हाथों से मार दिया, और यू को रिपोर्ट्स देकर जिया को वहाँ से लेकर चले जाता है। यू तो रिपोर्ट्स देखकर होता है क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये जानने के बाद उसे बहुत रिग्रेट फील होता है। जिसके बाद यू जी को घर से निकालने लगता है तो जी उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो कहता है कि ये तुम्हारा कैसा प्यार है कि तुमने मेरी वाइफ की जान लेने की कोशिश की। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि जिया की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अभी हॉस्पिटल में है। तो यू हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचकर जिया से माफ़ी मांगने लगता है और उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। जिया उससे कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ घर चलो, हम लोग पहले की तरह रहने लगेंगे। जिया कहती है कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। तो यू उसे ज़बरदस्ती लेकर जाने लगता है। तो सू उससे कहता है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो ये जानते हुए कि उसकी तबीयत ख़राब है। यू कहता है कि तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, मैं अभी भी उसका हस्बैंड हूँ। और उसे उठाकर अपने घर ले आता है, और उसे घर लेकर आता है तो वो देखता है कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो यू डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसको चेक करके बताता है कि इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, जिया की बॉडी बहुत वीक हो गई है, हो सकता है कि ये मर भी सकती है। ये सुनकर यू तो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है और उसका ख्याल रखने लगता है। नेक्स्ट सीन में जिया के दोनों भाई यू से मिलने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जिया को छोड़ क्यों नहीं देते, आखिर क्यों उसके पीछे पड़े हो। जब से उसने अपना बच्चा खोया है तब से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। यू कहता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि पहले तो तुम दोनों भाई थे नहीं, तो अब कहाँ से आ गए। तो वो दोनों कहते हैं कि तुम जिया को अकेले समझने की कोशिश मत करना, उसके साथ पूरी फैमिली है। यू कहता है कि जो कुछ भी हो जिया मेरी वाइफ है और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, वो लाइफ टाइम मेरे साथ ही रहेगी।
और यू ये भी कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझसे और मेरी वाइफ से दूर ही रहो। नेक्स्ट सीन में यू को डॉक्टर बताता है कि जिया की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसे ब्लड की ज़रूरत भी है। जिसके बाद यू के पास उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि जिया का और जी का ब्लड ग्रुप सेम है। तभी यू को याद आता है कि बचपन में एक बार जी ने उसकी जान बचाई थी, तो वो असिस्टेंट से कहता है कि जी को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दो और ब्लड का इंतज़ाम करो, कितना भी पैसा लगे तुम उसकी टेंशन मत लेना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया को ब्लड मिल गया था और डॉक्टर यू को आके बताते हैं कि आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है। सुनने के बाद यू को सुकून मिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिया बहुत डर रही होती है क्योंकि वो सपना देख रही होती है कि जेल में उसके डैड को बहुत मार रहे हैं। तभी वहाँ पर यू आता है और उसे संभालता है और उसे कहता है कि तुम्हारे डैड ठीक है। जिसके बाद जिया डिस्चार्ज हो जाती है तो यू उसको घर लेकर जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जिया का ध्यान रखना। इधर सू को उसकी माँ की कॉल आती है और वो कहती है कि तुम दोनों कैसे भाई हो, अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और अभी तक उसे घर पर नहीं लेकर आए हो, लगता है कि मुझे ही आना पड़ेगा। इधर जी यू से मिलने के लिए आई थी और उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलतियाँ की है, प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत करो। तो यू कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तो जाना ही होगा। इधर यू का असिस्टेंट जिया को खाना देकर जाता है। तभी जिया के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसके डैड की तबीयत बहुत ख़राब है क्योंकि उसके डैड ने उसे ब्लड दिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई थी। इधर जिया जाने लगती है तो असिस्टेंट उसे रोकता है, तो वो उसे नाइफ दिखाने लगती है कि हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वहाँ पर यू आ जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वो कहती है कि अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो वो कहता है कि मार डालो और उसके हाथ से नाइफ अपने अंदर फंसा लेता है। ये देखकर जिया घबरा जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। नेक्स्ट सीन में यू हॉस्पिटल में होता है। तभी उससे मिलने के लिए जी आती है, लेकिन यू उसे बाहर निकलवा देता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मुझसे मिलने के लिए मेरी वाइफ क्यों नहीं आई है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। जिसके बाद उसका असिस्टेंट जिया के पास जाता है और उसे कहता है कि आपको बॉस बहुत मिस कर रहे हैं, आप उनसे जाकर मिल क्यों नहीं लेती। जिसके बाद जिया उससे मिलने चाहती है तो यू तो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। जिया उससे कहती है कि मैं तुमसे पहले कितना प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं करती, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो और मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करूँगी। ये बोलकर वो जाने लगती है तो यू उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जिया उससे कहती है कि तुम्हारे दिल में तो जी है और तुम दोनों बेटर कपल बनोगे, और वैसे भी तुमने जो मेरी फैमिली के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। फिर भी यू उसे रोकता है तो जिया कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड जेल में थे और अब तुम्हारी वजह से ही वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हैं। यू कहता है कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे डैड को बचा सकता हूँ क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। जिया उससे कहती है कि तुम फिर से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। यू अपने असिस्टेंट को बुलाता है और जिया को उसके साथ उसके डैड के पास भेज देता है। जब वो अपने डैड को देखती है तो बहुत रोने लगती है। जिसके बाद वो असिस्टेंट को वहाँ से जाने के लिए कहती है और सू को कॉल करती है। जिया के कहने पर वो लोग वहाँ पर आते हैं और अपने साथ अपने पर्सनल डॉक्टर को भी लेकर आते हैं। वो डॉक्टर जिया के डैड को चेक करता है और जिया को बताता है कि तुम्हारे डैड का बचना मुश्किल है, सिर्फ एक ही डॉक्टर उन्हें बचा सकता है। तभी जिया को याद आता है कि यू ने उससे कहा था कि वही उसके डैड को बचा सकता है। तभी वहाँ पर यू का असिस्टेंट आता है और वो जिया से कहता है कि बॉस आपको याद कर रहे हैं। जिया यू के पास जाती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मेरे डैड को बचा लो, प्लीज़ उस डॉक्टर से कांटेक्ट करो। यू कहता है कि इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मुझे हबी की तरह ट्रीट करना होगा, चलो ये मेडिसिन मुझे अपने हाथों से खिलाओ। तो जिया मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। तो यू अपने असिस्टेंट से डॉक्टर जिन को कॉल करने के लिए कहता है तो उसका असिस्टेंट कॉल लगा देता है। फिर यू कहता है कि अब तुम्हें ट्रस्ट हुआ। तो वो कहती है कि हाँ थोड़ा सा, और उसको मेडिसिन खिलाने लगती है। बाद वो यू को घर लेकर आती है और उसे रूम में सुलाकर वहाँ से जाने लगती है। तो यू उसे रोकता है और कहता है कि तुमको भी मेरे साथ सोना होगा। तो वो उसके पास सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है तो देखती है कि यू को हाई फीवर है। तभी जिया असिस्टेंट को बुलाती है तो असिस्टेंट पूछता है कि आपके बॉस को मेडिसिन देना भूल गई थी। तो जिया को भी याद आता है कि हाँ रात को तो उसने उसे मेडिसिन दी ही नहीं थी। तो जिया खुद को गीला करती है और उसके बाद यू के पास जाकर सो जाती है ताकि उसका फीवर उतर जाए। लेकिन जिया की आँख लग जाती है और यू तो बस उसे देखे ही जा रहा था। जब जिया की आँख खुलती है तो वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। तो यू उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुम्हें और देखना है। जिसके बाद वो लोग डॉक्टर जिन से मिलते हैं। डॉक्टर जिन उससे पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, मेरी वाइफ ने मुझे ठीक कर दिया है। जिसके बाद जिया डॉक्टर जिन से अपने डैड के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि तुम्हारे डैड की तबीयत अब बेटर होती जा रही है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो यू को मेडिसिन पिला रही होती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे अपने डैड से कब मिलने दोगे। तभी यू अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसके साथ जिया को उसके डैड से मिलने के लिए भेज देता है। जब वो जाती है तो वहाँ पर जी आ जाती है और बकवास करने लगती है और उसे ये भी कहती है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे बच्चे को अपने हाथों से मारा है। ये सुनकर जिया उसे चाटा लगा देती है। जी भी उसे मारने वाली होती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर यू आ जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं, तुम्हारी लवर को बस मैं सबक सिखा रही थी, और उसे धक्का दे देती है।
यू अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था ना इसे अब्रॉड भेजने के लिए। वो कहता है कि ये तो जाना ही नहीं चाहती है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, कैसे भी करके इसे अब्रॉड भेजो। असिस्टेंट जी को लेकर वहाँ से चले जाता है, जिसके बाद जिया यू से कहती है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना, मैंने तुम्हारी लवर को मारा। यू कहता है कि ज़्यादा उड़ो मत, तुम यहाँ पर अपने डैड से मिलने आई हो ना, तो उनसे जाकर मिलो। जिसके बाद वो अपने डैड से मिलने जाती है। तभी वहाँ पर सू आता है और उसे कहता है कि तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लोगी। तो वो कहती है कि मैं उससे डिवोर्स ज़रूर लूँगी, लेकिन मुझे अभी अपने डैड की फ़िक्र है, इसीलिए मैं उसके साथ रह रही हूँ। तभी वहाँ पर यू आ जाता है और कहता है कि घर भी जाना है और उसे खींच कर ले जाता है और उसका गला पकड़ कर कहता है पता नहीं कि तुम किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं रह सकती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हें कोई और टच करे। तो वो कहती है कि वो मेरा भाई है। जिसके बाद यू जिया को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। यू के जिया को अकेला छोड़ने पर वहाँ पर 2 लड़कियाँ जिया को बुली करने लगती हैं और कहती है कि तुम्हारे डैड तो जेल में है ना, और तुम्हारी माँ भी मर चुकी है, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होंगे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें 2-4 ड्रेसेस भीख में दे दूँगी। ये सुनकर जिया को गुस्सा आता है और उसे चाटा लगा देती है। वो लड़की जिया को वापस मारने लगती है। तभी वहाँ पर यू आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को टच करने की। जिया वहाँ से चली जाती है और यू वहाँ के मैनेजर से कहता है सारे कपड़े पैक करके घर डिलीवर करने के लिए। उसके बाद उन दोनों लड़कियों के पास घर से कॉल आता है और उनके पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने प्रेसिडेंट यू से क्यों बहस की, तुम्हारी वजह से सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गए हैं। जिसके बाद यू जिया को काट देता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई पैसे के लिए मेरी वाइफ को परेशान करे। और हाँ, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे किसी लड़के से मत मिलना और ये याद रखना कि तुम मेरी वाइफ हो, अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करना। जिया वो कार्ड लेकर चली जाती है। फिर यू अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जी का क्या हुआ। असिस्टेंट बताता है कि जी को यूएसए भेज दिया गया है। नेक्स्ट सीन में जिया के पास उस लड़की के ग्रैंडपा का कॉल आता है जो कि उसे स्टोर में परेशान कर रही थी। उस लड़की के ग्रैंडपा जिया से माफ़ी मांगते और उसे चैरिटी इवेंट में आने के लिए कहता है। पहले तो जिया मना करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, तो फिर वो मान जाती है। जिसके बाद उस लड़की के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि मैंने जिया को चैरिटी इवेंट में बुलाया है, तो वहाँ पर तुम जैसे चाहो उसे बुली कर सकती हो। इधर जिया अपने भाई सू को कॉल करती है, उससे चैरिटी इवेंट में आने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में जिया चैरिटी इवेंट के लिए निकलती है, तो यू का असिस्टेंट उसे कॉल करके सब कुछ बता देता है। जब जिया चैरिटी इवेंट में पहुंचती है तो वो लड़की और उसके ग्रैंडपा उसे देखकर हंस रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सू भी आ जाता है। जैसे ही वो बैठता है, एक लड़की उसके ऊपर पानी गिरा देती है और वो स्माइल करते हुए चली जाती है। सू जिया से कहता है कि मैं वॉशरूम से आता हूँ, तो वो कहती है कि ठीक है। जिसके बाद जिया जब उस पेंटिंग की बोली लगाने जा रही होती है, तभी 2 आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी सब लोग बोली लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि इस पेंटिंग के साथ हमें ये लड़की भी चाहिए। जिया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यू आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। जिसके बाद यू उस पेंटिंग का हाईएस्ट प्राइस लगाता है और उसे ले लेता है और जिया को भी वहाँ से गोद में उठाकर ले जाता है। और इधर ग्रैंडपा अपनी पोती से बोलते हैं कि अब तो गया मेरा बिजनेस। इधर जिया यू से पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है, तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पीठ पीछे तुम किसी लड़के से नहीं मिलोगी। अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो तुम्हें पता नहीं क्या हो सकता था। जिसके बाद यू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उस इवेंट को बंद कराने के लिए बोलता है। तो असिस्टेंट कुछ लोगों को लेकर वहाँ पे जाता है चैरिटी इवेंट को बंद कराने के लिए। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो लड़की बताती है कि ये सब मैंने जी के कहने पर किया था। जिसके बाद यू जिया से कहता है कि मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए यूएसए जाना होगा। वो कहती है कि तुम जी से मिलने के लिए जा रहे हो ना, तो इतने बहाने क्यों बना रहे हो। जिसके बाद यू यूएसए जाकर जी से मिलता है। जी तो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन यू उसे एक चाटा लगा देता है। तुम यहाँ रहकर भी मेरी वाइफ को परेशान कर रही हो ना। जी कहती है कि मैंने क्या किया है। तो वो कहता है कि मुझे सब पता है, इवेंट वाली प्रॉब्लम तुमने ही क्रिएट की थी। और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुमने मुझे बचपन में बचाया था, बस इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बेशर्मों की तरह कहती है कि मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगी। इधर जिया अपने डैड से मिलकर घर जा रही होती है, तभी उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि एक गुड न्यूज़ है, तुम प्रेग्नेंट हो। तो जिया डॉक्टर से कहती है कि ये बात वो यू को ना बताए। इधर यू भी चाइना वापस आ जाता है। वो अपने लॉयर को कॉल करता है और उसने जिया के डैड को जो झूठे केस में फंसाया था, उस केस को वापस ले लेता है और कहता है कि अब मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। जिसके बाद यू के अंकल उससे मिलने आते हैं। तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी यू को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। उसे बताता है कि जी बच के भाग गई है। ये सुनकर यू जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जिया यू के अंकल को बाहर घुमाने ले जाती है। तभी कुछ लोग वहाँ पर आकर जिया को किडनैप करके ले जाते हैं और ये काम होता है जी का। जी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बदले में तुम्हारे हस्बैंड से बहुत सारे पैसे लेने वाली हूँ। इधर यू का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि जिया को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। तभी यू के पास जी का मैसेज भी आ जाता है कि अगर तुम जिया को बचाना चाहते हो तो जल्दी से 100 मिलियन लेकर आ जाओ। तो यू पैसे लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जी से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो।
जी कहती है कि तुम बकवास मत करो, बस चुपचाप पैसे दो। यू उसे पैसे दे देता है और जल्दी से जिया के पास जाता है। तभी जी उनसे कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी, मैं तुम दोनों को मार दूंगी। और जैसे ही वो शूट करने वाली होती है तभी यू का असिस्टेंट वहाँ पर कुछ आदमियों को लेकर आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जी मर चुकी थी और यू को भी गोली लगी थी। उसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि 24 घंटे के बाद ही बता सकते हैं कि यू की हालत कैसी है। जिया यू से कहती है कि प्लीज़ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। तभी वो देखती है कि यू की फिंगर हिल रही है तो वो जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाती है। तो डॉक्टर बताता है कि अब यू खतरे से बाहर है। जिसके बाद जब यू को होश आता है तो वो जिया से माफ़ी मांगता है कि उसने उसे इतनी तकलीफ़ें दी। जिया कहती है कि तुम्हें माफ़ करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आगे से फिर कभी तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। तो यू उससे प्रॉमिस करता है। जिसके बाद वो डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। फिर वो जिया को रिंग पहनाकर प्रपोज करता है। जिया भी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। जिसके बाद हम 9 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिया को लेबर पेन हो रहा था तो यू उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। जिसके बाद जब जिया को होश आता है तो यू उससे मिलने जाता है। तो वो उससे पूछती है कि हमारा क्या हुआ, बेटा या बेटी। तभी नर्स आकर बताती है कि आपकी बेटी हुई है। जिसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तीनों फोटोशूट करा रहे होते हैं। और इसी हैप्पी फैमिली के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।